आज हम अय्यूब की पुस्तक के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे व मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट लाता तब कहता हूँ कि मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी, और पो फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होगी परंतु मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट नहीं आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा और अपने जीव की कड़ुवाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूँ व मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंखें लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं? हे मनुष्यों के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है? यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूँ। और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। यहाँ पे अय्यूब का मुख्य प्रश्न है कि हमें दुख क्यों भोगना पड़ता है। और आज भी अगर हम देखें तो ये समस्त मानव जाति के लिए एक प्रमुख प्रश्न है। हमें भी लगता है कि हमें दुख क्यों भोगना पड़ता है। अगर परमेश्वर क्षमा करते हैं, अर्थात पाप के द्वारा लाए गए दोष एवं दंड को दूर कर देता है, अय्यूब परमेश्वर से कहता है कि उसे क्षमा कर दे। अतः वह यह दावा नहीं कर रहा है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध कभी पाप नहीं किया। हो सकता है कि उसने अनजाने में पाप कर लिया हो। आज हम भी अगर हमारी जीवन में परिस्थितियां देखें तो हमें कई बार लगता है, जब हम दुखी होते परेशान होते हैं, तो हमें लगता है हमने क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हो सकता है कि जाने अनजाने में हमने कुछ गलत किया हो, तो हम भी परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के चरणों में जाए और उनसे माफ़ी मांगे कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। ये अध्याय के पढ़ने के बाद हमारे मन में सवाल आ सकता है कि क्या परमेश्वर से सवाल करना गलत है? आज का जो पाठ्यांश है अय्यूब से कुछ प्रश्न पूछता है कि अनंत परमेश्वर ने एक छोटे से नश्वर शरीर पर इतना कष्ट पहुंचाना क्यों उचित समझा। उनके शब्द उनके भीतर से अय्यूब की आत्मा की पीड़ा से आते हैं। इस प्रकार अय्यूब ने परमेश्वर से प्रश्न किया कि कौन आदमी है जो तुम उसे बड़ा बनाओगे? अगर मैंने पाप किया है तो मुझे तुम्हारा क्या देना है? तुमने मुझे मारने के लिए लक्ष्य क्यों बनाया है? आप मेरे अपराधों को क्षमा क्यों नहीं करते? क्या परमेश्वर से सवाल करना गलत है? हिंदू धर्म में वेदों में सभी प्रश्नों का उत्तर नेति नेति ऐसे करके है, जिसका अर्थ है कि यह नहीं वह नहीं। इस्लाम धर्म में किसी भी सवाल की इजाज़त नहीं है। ये केवल आज्ञाकारिता और समर्पण की मांग करता है। और जो बाइबल का विश्वास है हमेशा उन लोगों के सवालों के प्रति खुला और सम्मानजनक रहा है जो इसका पालन करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि याकूब ने परमेश्वर का नाम पूछने का साहस किया और आशीर्वाद मांगा।
जब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूसा ने 4 प्रश्न पूछे थे जिनमें परमेश्वर का नाम भी शामिल था। और नए करार का जब हम अध्ययन करेंगे तो उधर हम यीशु मसीह से बार बार पूछा गया था कि क्या तुम वही हो जो आ रहे हो या हम किसी और की बाट जो है। बाइबल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो उत्तर देता है, उसका नाम यहोवा है। बाइबल का परमेश्वर वह है जो प्रश्न भी पूछता है। उसने आदम को पूछा था कि तुम कहाँ हो, कैन को पूछा था कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है। जब हम और भी अध्ययन करेंगे पुराने नियम में तो पता चलेगा कि एलिया को पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इस अध्याय में अय्यूब को पूछा गया कि क्या तुम मेरा संकल्प भी रद्द करोगे, तुम धर्मी हो तो क्या तुम मुझे दोषी ठहराओगे। और जब हम पुराने नियम की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शाऊल को पूछा गया था तुम मुझ पर जुल्म क्यों करते हो। तो ये सभी प्रश्न जो है वो आज भी प्रासंगिक है। परमेश्वर अय्यूब के प्रति बहुत ही दयालु थे और उन्होंने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप परमेश्वर के पास लेके जाएं और अय्यूब की तरह वे आपको आशीर्वाद देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आराम देंगे और आपको स्वास्थ्य को बहाल करेंगे। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस अध्याय में हमने देखा कि अय्यूब ने कहा कि अंडे की सफ़ेदी, बिना चीनी वाला भोजन और गद्दे की तरह भौंकना। तो इससे हमें पता चलता है कि अय्यूब कितना कष्ट में था। उसने उसे ऊपर उठाए जाने के बाद उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी। सबसे बढ़कर हर किसी का मानना था कि परमेश्वर उसे पाप के लिए दंडित कर रहे हैं। मनुष्य की दृष्टि कितनी संकीर्ण है ना। क्या हम कानाफूसी नहीं करते, परमेश्वर मुझे सजा क्यों देते हैं। जब हम पीड़ित होते हैं तो हम बड़ी एक जो तस्वीर होती है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं उसको हम देखने में असफल हो जाते हैं। हाँ, हम पाप और मूर्खता के परिणाम भुगतते हैं, लेकिन हम संघर्ष भी करते हैं क्योंकि यीशु मसीह के प्रत्येक अनुयायी का परीक्षण किया जाएगा, यह देखने के लिए कि क्या हम परमेश्वर के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ये जानते थे, इसलिए उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने हमें प्रार्थना में बोलना बताया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हमें परीक्षा में न डालो परंतु अनुग्रह से द्वारा हमारा उद्धार करो। परमेश्वर हमारी हर परीक्षा कैसे लेता है, वह शैतान को सीमित पहुंच तक देकर हमारे चारों ओर अपनी रक्षात्मक सुरक्षा को थोड़ा बहुत हटाते हैं। ऐसे समय में हमें यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, अन्यथा हम ढह जाएंगे। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मैंने देखा है कि ये परीक्षण के समय बहुत बार आते हैं। परमेश्वर की कृपा से अय्यूब के विपरीत हमारे पास एक सहायक परिवार और कुछ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन कई बार बेस्वाद लग सकता है, जैसे अंडे की सफ़ेदी और बिना मीठा फीका भोजन। कई साल तक धीरे धीरे सीखते हैं कि अय्यूब की तरह शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानवीय प्रकृति जो स्वभाव है वो ऐसा है कि हम कराते हैं, हम कराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना भी कठिन है। अय्यूब को अपनी परीक्षा का समय पसंद नहीं आया, नहीं हमें पसंद आता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि सभी चीज़ों में हम अपने कराने को खुशी में और प्रार्थना में बदलना सीख सके, क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।